दोस्तों एक बात बताओ, आप और कुछ लोग किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू दें और सबका सिलेक्शन हो जाए, सिर्फ आपका ही सिलेक्शन ना हो, तो उस परिस्थिति में आप क्या सोचोगे? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मेरी किस्मत फूटी है और गॉड को दोष देने लगते हैं। मैं जानता हूँ आप कभी ये नहीं सोचोगे कि आपकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा है, गॉड ने तो आपके बारे में कुछ और ही सोच रखा है। लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ अलीबाबा के फाउंडर जैक मा के साथ। बचपन में तो जैक मा काफ़ी सारे एग्जाम्स में फेल हुए, लेकिन उनके साथ के सारे बच्चे पास हो जाते थे। फिर उन्होंने काम करने की सोची और चाइना आए टूरिस्टों को घुमाते थे और उनसे पैसे लेते थे। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उनकी ज़रूरतें भी बढ़ती गई, लेकिन ये काम उनकी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर सकता था, इसीलिए उन्होंने दूसरी काम की सोची। उसी दौरान चाइना में नई नई KFC आई थी। तो जैक मा अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि KFC में जॉब पाने के लिए हम 25 लोग गए, 25 में से 24 का सिलेक्शन हो गया, 24 को जॉब मिल गया और मैं सिर्फ अकेला ही रह गया। फिर वहाँ जॉब नहीं मिलने की वजह से जैक मा ने पुलिस में ट्राई की, पुलिस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब यहाँ तक आते आते वे अच्छी तरह से समझ गए थे कि उनकी किस्मत में तो जॉब लिखा ही नहीं है, गॉड ने तो उनके बारे में कुछ और ही सोच रखा है। क्योंकि वे टूरिस्टों को टूर कराते थे तो उनको लोगों की ज़रूरतें समझ में आने लगी थी। वे समझ गए थे कि लोगों को क्या चाहिए और हम उन्हें क्या दे सकते हैं। उसके बाद उन्होंने अलीबाबा की जर्नी स्टार्ट करी। अब वे टूरिस्टों को घुमाते नहीं थे, बल्कि उनके ज़रूरतों के हिसाब से उनके लिए सामान प्रोवाइड करते थे। जैसे जैसे डिमांड और सप्लाई बढ़ती गई वैसे वैसे भी अलीबाबा का ग्रोथ भी बढ़ता गया और आज आप अलीबाबा की वैल्यू को तो देख ही सकते हैं। और आज जैक मा कहते हैं मेरे साथ जितने लोगों को नौकरी मिल गई थी वो आज भी नौकरी ही कर रहे हैं और मैं लाखों में नौकरी बांटता हूँ। आज जैक मा का नेटवर्थ $39.8 बिलियन है और जैक मा चाइना के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। सिर्फ मेहनत करना और खुद पे यकीन रखना, वो दिन भी आएगा जब आपका मेहनत भी रंग लाएगा।